प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम वार्षिक परीक्षा हेतु एक मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर के साथ उपस्थित हैं। वार्षिक परीक्षा का आपका प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा, जिसके लिए प्रायः विद्यालयों में 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जिसके सही उत्तर को आपको OMR शीट में रंग कर देना होगा। जबकि खंड ब में 50 अंक के विवरणात्मक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर पुस्तिका में लिख कर देना होगा। तो आइए पहले खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखें और इनके सही उत्तर से आप परिचित हों। इन उत्तरों का आप चयन कर अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक और 1920 से 1938 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर होगा ब 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। काल का विभाजन और उनका समय अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही आप करें, क्योंकि विद्वानों के अलग अलग मत हैं, इसलिए भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पाठ्य पुस्तक को ही आप प्रमाण मानें। दूसरा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी है रानी केतकी की कहानी, लक्ष्मी का स्वागत, इंदुमती और दीपदान। इनमें सही उत्तर है स इंदुमती। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने और बालकृष्ण भट्ट ने। यहां सही उत्तर है द बालकृष्ण भट्ट ने। चौथा प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक हैं? विकल्प आपके हैं इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। इसमें सही उत्तर है लल्लू लाल यानी ब। भक्तिकाल की काव्य धाराएं हैं निर्गुण, सगुण, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां सही उत्तर है स उपर्युक्त दोनों, निर्गुण और सगुण दोनों। छठा प्रश्न, छंद, ताल, लय और तुकबंदी से युक्त रचना को कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां युक्त की बात की जा रही है, इसलिए यहां होगा पद्य ब। और यदि मुक्त की बात की जाएगी तब अ हो जाएगा गद्य। तो इसलिए उत्तर देने से पहले प्रश्न को ध्यान से जरूर देखें। छंद, ताल, लय और तुकबंदी से युक्त रचना को कहते हैं, तो ब आपका हो गया पद्य। सातवां, रामचरितमानस की भाषा है संस्कृत, हिंदी, ब्रज, अवधी। इन चारों में से सही विकल्प है द अवधी। ये हिंदी की अवधी बोली में लिखा गया है। आठवां प्रश्न, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, परीक्षा गुरु, गोदान, कंकाल। यहां मैला आंचल होगा क्योंकि ये आंचलिक उपन्यास है। यदि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा जाएगा तो आप ब लगाएंगे, परीक्षा गुरु। यहां से ही होगा मैला आंचल। नवां प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है उत्साह, रति, शोक और भय। इन चारों में से सही विकल्प है ब रति। प्रश्न संख्या 10, छंद के दूसरे और चौथे चरण को कहते हैं समचरण, विषम चरण, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है असमचरण। दूसरे और चौथे को समचरण कहते हैं और पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम काव्य पंक्ति में अलंकार होगा। विकल्प आपके हैं उपमा, रूपक, अनुप्रास और यमक। इनमें से सही उत्तर क्या है? तो आप इसे अब तक चुन लिए होंगे और सही उत्तर है स अनुप्रास, क्योंकि यहां र वर्ण की आवृत्ति हुई है। उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी होगी उजला, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो यहां ध्यान रखिएगा,
किसकी सही वर्तनी होती है? उज्ज्वल, यानी 2 बार आधा ज होंगे। 13वां प्रश्न, अंधेरा का तत्सम रूप होगा अंधियारा, अंधा, अंधकार, आंधर। इसमें से सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अंधकार, स। दुर्बल का विलोम शब्द होगा। 14वां प्रश्न देखिए, अबल, अशक्त, कमजोर, सबल। इसमें से सही उत्तर होगा द सबल, क्योंकि दुर्बल का सबल होगा, अबल माने भी कमजोर होगा और शेष दोनों कमजोर के ही पर्याय हैं। जो शब्द एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो यहां सही उत्तर होगा ब, पर्यायवाची शब्द। 16वां, आजन्म में कौन सा समास है? 4 विकल्प हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सा सही है? तो अ हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रायः ध्यान रखिएगा कि जहां भी उपसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द प्रायः अव्ययी भाव समास के ही होते हैं। 17वां, सुरधन ईशः का संधि शब्द होगा, तो यहां सुरेश, सुरेशः, सुरेश और सुरेशः ये दोनों लिखा हुआ है और यहां सही है सुरेशः। यहां विसर्ग जरूर हो, यहां विसर्ग नहीं है इसलिए सही नहीं है। प्रश्न संख्या 18, राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा रमाराम, रामाराम, रामेण, रामेश। तो इसका सही उत्तर होगा स, रामेण। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा गच्छति, गच्छतः, गच्छावः, गच्छन्ति। इसका सही उत्तर होगा द, गच्छन्ति। और 20वां और अंतिम प्रश्न बहुविकल्पी का, जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है वह कहलाता है समता सूचक, योजक, संक्षेप चिन्ह, अल्प विराम। इसका सही है उत्तर ब, योजक, जोड़ने वाला। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का आप उत्तर जान गए हैं। प्रश्न पत्र के इन 20 के सही विकल्प को आपको OMR शीट में रखना है। अब आइए जो खंड ब है उसे देखें, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। परंपरा के अनुसार प्रश्न संख्या 1 से दिया जाना चाहिए, किंतु अगर प्रश्न पत्र में इसे 20 के बाद अगला क्रम 21 से दिया गया है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 21 डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न संख्या 1 खंड ब का ये 50 अंक का है पूरा खंड ब, और जिसमें जो गद्यांश है वो 2 दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है, उसके नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे 2-2 अंक के, और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। मोटर चली गई, बूढ़ा, इन 2 शब्दों को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मंत्र पाठ का है। अब आप नीचे देखिए 3 प्रश्न हैं। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कुछ आप पहले संकेत लिखिएगा, मोटर लिखिएगा, फिर डॉट डॉट करके हुआ था करिएगा, फिर संदर्भ हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। इतना हिस्सा है। तो आप हेडिंग डालिएगा उत्तर 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या। तत्पश्चात लिखिएगा लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं कि बीमार बेटे को देखे बिना जब डॉक्टर चड्ढा खेलने चले जाते हैं तब बूढ़ा भगत सोचता है कि क्या इस संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। बूढ़े भगत को अपनी सरलता के कारण डॉक्टर चड्ढा के इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तीसरा प्रश्न है भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? तो उत्तर आपको यहां से देना है, इसको लेना है और उत्तर लिखना है कि भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है।
इसका जो अथवा है, हमने अथवा को ही लिखित रूप में यहां दिया है ताकि आपको कुछ अलग लगे कि अथवा के बाद वाले का उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो यहां दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृत्य। इससे आप पहचान गए होंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो यहां आपको हम लिखा हुआ पूरा उत्तर दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या आपने 1 डाला, फिर संकेत किया। संकेत में आपका जो पैराग्राफ है, दुनिया, आपने शुरू में दुनिया ले लिया, दुनिया में अंतिम देखिए, अंतिम संतोष माना, ये आपका अंतिम है तो यहां हमने अंतिम दे दिया। संतोष माना ये संकेत हो गया। इससे पता चल रहा है कि आप अथवा के पहले का कर रहे हैं या अथवा के बाद का। फिर पहला जो प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित क्या है? दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृत। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृत की है। यहां तक रेखांकित है। इतने को लिखना कैसे है ये देखिए। आपने इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या डाल दिया। फिर लिखना होगा, लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि शब्द अर्थात कहना तथा कृति अर्थात करना वस्तुतः यही संसार की दो अचूक शक्तियां हैं जो कभी निष्फल नहीं होती। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों की शक्ति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रखा है, किंतु शब्दों की अपेक्षा कृति वाली शक्ति ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भी कोई संदेह नहीं। तीसरा प्रश्न आपका है, दुनिया में कितनी अमोघ शक्तियां हैं, उनका नाम लिखिए। तो इसको आपको कुछ इस तरह से लिखना है। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, उनके नाम हैं शब्द और कृति। प्रश्न संख्या 2 पर आइए। यहां दो पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है और उनके नीचे दिए गए तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इतना देख के ही आप समझ गए होंगे कि मीराबाई जी के पदावली से लिया गया है। तो चलिए प्रश्न उत्तर पे चलें। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पदावली और कवि अथवा कवयित्री दोनों, कवयित्री ही लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कवयित्री का नाम मीराबाई है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। और यहां रेखांकित अंश है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दी भाल। ये दो पंक्तियां हैं, इन्हीं को रेखांकित किया गया है। तो इनका उत्तर लिखते समय आपको कुछ इस तरह से लिखना है। श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त कवयित्री मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद जी के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य मन को मोहने वाला है। आपके सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट, कानों में मछली के आकार का कुंडल तथा मस्तक पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। केवल दो पंक्ति हैं, तो इतना ही आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई किसे आंखों में बसाने की बात कहती हैं? तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के मनोहर रूप को आंखों में बसाने की बात कहती हैं। इसका जो अथवा है, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इसी को हमने लिया है। और इसका उत्तर कैसे लिखना है ये देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या आपने 2 लिखा, फिर संकेत ले लिया, चौंक उठी और मैं फेरा लास्ट जो आपका दिया हुआ है। फिर आपको पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसे लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आपका संदर्भ हो गया। यहां बहुत अलंकारिक लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है कक्षा 9 में। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित है, अरे बता दो मुझे दया कर कहां प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। ये रेखांकित है।
तो इसका आपको कुछ इस तरह से उत्तर लिखना है, हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना है कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा नाराज होकर घर से दूर गए मन को खोजते हुए सूनसान सड़क पर रात में यह कहते हुए चली जा रही है कि कोई तो दया करके मेरे प्रवासी प्रियतम का पता बता दीजिए कि वे कहाँ चले गए हैं, उन्हीं से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूं। केवल इतना आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न, दूर से आती ध्वनि को सुनकर कौन चौंक उठी? तो उत्तर, दूर से आते हुए ध्वनि को सुनकर ईड़ा चौंक उठी। ये आप कविता पढ़े हैं, उसी के अर्थ के आधार पर आपको करना है। प्रश्न संख्या 3 दो खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में दो संस्कृत गद्यांश हैं, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, और खंड ख में श्लोक का। तो स्वामिनः रामकृष्ण से इतना देखते ही आप समझ गए होंगे कि यह परमहंस रामकृष्ण पाठ से लिया गया है। तो आप पहले संकेत करेंगे स्वामिनः, फिर डाट डाट करके अजायत, इसके बाद संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत परमहंस रामकृष्ण पाठ से लिया गया है। ये तो आपका संदर्भ हुआ। फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। रामकृष्ण ने बचपन से ही अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। उसी समय उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई या गहरी निष्ठा हो गई। इसका अथवा श्री कृष्ण से मातुलः कंस अत्याचारी शासक आसीत, इसी का हमने लिखित रूप लिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 ख, संकेत श्री कृष्ण से आपने दे दिया शुरू का, फिर आखिरी जातः। फिर संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद देखें। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ विवाह किया और बाद में आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उन दोनों को ही बंदी गृह में डाल दिया। वहीं बंदी गृह में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। तीसरे के ख में आपको श्लोक दिया जाएगा, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहां भी पहले संकेत अक्रोधहीन, फिर लास्ट में चानृतम। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषितानि पाठ से अवतरित है। यहां अवतरित लिखेंगे, लिया गया है नहीं लिखेंगे। फिर हिंदी अनुवाद, क्रोध को बिना क्रोध के अर्थात शांति से जीतना चाहिए। दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। कंजूस को दान से जीतना चाहिए। असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। दूसरा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुत, इसी का हमने लिखित रूप लिया है और कुछ इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का आपने किया। फिर संकेत दे दिया, पहला शब्द फिर आखिरी शब्द। फिर संदर्भ दिया कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम राम पाठ से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। वे आत्मा को वश में रखने वाले, महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। चौथा प्रश्न एकांकी पर आधारित है। किसी एक एकांकी का सारांश पूछा जाएगा और किसी एक का प्रमुख पात्र का चरित्र, क्योंकि दो ही एकांकी हैं, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। तो कुछ इस तरह से आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालिएगा। जो भी लिखना होगा चरित्र तो हेडिंग डालिए, और सारांश लिखना है तो हेडिंग डालिए, और इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। इसको आप किए हैं पहले, अनुभव आपके पास है। फिर पांचवा जो प्रश्न है वो दो खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे यहाँ प्रेमचंद, महादेव वर्मा, हजार प्रसाद द्विवेदी हैं। किसी एक का देना है तो उदाहरण के रूप में प्रेमचंद, ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डालना है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा जो भी लिखना है तो आप हेडिंग डालेंगे, और इस तरह से
जीवन परिचय देंगे। फिर रचनाओं में कम से कम 2-3 रचनाओं का उल्लेख आपको जरूर करना है। यहां हमने 3-4 कर दिया, आप 2 भी कर देंगे तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। फिर इसी का जो ख है उसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का आपको उल्लेख करना है, न्यूनतम 2-3 जो है आप लिख सकते हैं। कबीरदास, मीराबाई, रहीम, तो कबीर का यहाँ उदाहरण आपके सामने है, आपने ऐसे डाल दिया। प्रश्न उत्तर संख्या 5 ख, कबीरदास। जो भी आपको लेना है आपको उन्हीं का नंबर और उन्हीं का नाम डालना है। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालिए, जीवन परिचय दे दीजिए, फिर इसके बाद उनके रचनाओं का उल्लेख कर दीजिए। छठा प्रश्न, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, तो कम से कम 2-3 श्लोक जरूर याद करिएगा। पता चला आपने एक याद किया और वही आ गया प्रश्न पत्र में तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो कम से कम 2 या 3 आपको जरूर याद रखने चाहिए और इसी तरह से आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 6 आपने डाल दिया, फिर इस तरह से 2 पंक्तियों में लिखिएगा। पाई मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्लोक में अगर आप पाई मात्रा, विसर्ग, हलंत इत्यादि की गलतियां करते हैं तो अंक आपके कटेंगे। जो 7वां प्रश्न है वो संस्कृत खंड के 4 प्रश्न दिए जाएंगे, किन्हीं 2 का आपको उत्तर लिखना होगा संस्कृत में ही। जैसे श्री कृष्ण कह आसीत, तो कुछ इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत, असाधुम केन जयत, असाधुम साधुना जयत। केवल 2 ही करना है, उत्तर तो आप सबके जानते हैं। फिर 8वें प्रश्न में किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना होगा। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे पहला है अंधे की लाठी होना, तो इस तरह से लिखिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 8 क। फिर क करना है कि ख करना है, ग, जो भी करना है। जैसे हमने यहाँ क किया है तो क डाला है 8 क, आपको ख करना है तो 8 ख डालेंगे। फिर मुहावरा हेडिंग डालेंगे, अंधे की लाठी होना लिखेंगे। फिर अर्थ हेडिंग डालेंगे, एकमात्र सहारा होना। फिर वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी थे। इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग कर देना है, जो भी आप चयन करें प्रश्न पत्र में जो दिया हो। जो 9वां प्रश्न है उसमें वाक्य दिए जाएंगे हिंदी के और किन्हीं 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। सह पुस्तकम पठत, वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजह अस्ति। इसी तरह से अगर आप ये लिखना चाहें गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, तो गंगा याह जले कीटाणवः न जायन्ते। विनय मनुष्यों का आभूषण है, अगर आप इसे करना चाहें तो विनयः मनुष्याणाम भूषणम अस्ति, ऐसा आप लिख सकते हैं। और अंतिम जो 10वां प्रश्न है वो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। शब्दावली देखिएगा क्या पूछा गया है, उसी तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालना है और उस चीज को पूरा पूरा लिख देना है। अंत में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बल्कि क ख ग आपको लिख देना है। कक्षा 9 अपने सेक्शन का उल्लेख करना है, अपना रोल नंबर लिख देना है, लेकिन नाम आपको यहाँ नहीं लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लिया होगा और वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आप अच्छा करें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।